हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं ज्योति स्टडी विद जेके चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम लोग करने वाले हैं कक्षा 4 बाल संस्कृत बुक से द्वादश पाठ चैप्टर नंबर 12। तो चलिए इसको देख लेते हैं। बच्चों, इस पाठ में हम लोग करने वाले हैं संख्या बोध यानी संख्याओं का ज्ञान संस्कृत में, यानी संस्कृत में 1 से 15 तक की गिनती। हम पढ़ेंगे इसमें रेनबो के बारे में यानी इंद्रधनुष के बारे में, और करेंगे सप्ताह में दिनों के नाम, भारत में जो 6 ऋतुएं होती हैं उनके बारे में, और 5 ज्ञानेंद्रियों के बारे में, और नवग्रहों के बारे में। इसमें हम लोग करेंगे पाठ के शब्दार्थों को और साथ ही साथ अभ्यास कार्य को। तो चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं। संख्या बोध द्वादश पाठः। सूर्य एकः भवति। सूर्य को इंग्लिश में कहते हैं सन। सन कितने होते हैं? एक होता है। सूर्य एक होता है। कर्णो द्वौ भवतः। कान 2 होते हैं। पादो अपि द्वौ भवता। पैर भी 2 होते हैं। पादो कहते हैं 2 पैरों को, और द्वौ यानी 2, भवतः माने होते हैं। पैर 2 होते हैं। हस्तो द्वौ भवतः। हाथ भी 2 होते हैं। प्रमुख देवः त्रयः सन्ति। प्रमुख देवता 3 हैं। कौन कौन से हैं? ब्रह्मा, विष्णु, महेशः च। चौ का अर्थ होता है, संस्कृत में जो चौ लिखा होता है इसका हिंदी में अर्थ होता है और। प्रमुख देवः त्रयः सन्ति। प्रमुख देवता 3 हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश। महेश को शिव कहा जाता है। कालः त्रयः सन्ति। काल यानी समय 3 होते हैं। वर्तमान कालः, भविष्यत् कालः, भूतकालः च। वर्तमान काल, भविष्यत् काल और भूतकाल। इंग्लिश में पढ़ते हैं ना टेंस, तो उसी को संस्कृत में कालः कहा जाता है। प्रेजेंट टेंस पढ़ते हैं, फ्यूचर टेंस पढ़ते हैं, पास्ट टेंस पढ़ते हैं। वर्तमान कालः को कहते हैं प्रेजेंट टेंस, भविष्यत काल को फ्यूचर टेंस, और भूतकाल को कहते हैं पास्ट टेंस। तो जो काल होते हैं वो होते हैं 3। वेदः चत्वारः सन्ति। वेद 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ऋग्वेदः, यजुर्वेदः, सामवेदः, अथर्ववेदः च। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो वेद होते हैं 4। गोष्पदः चत्वारः भवन्ति। गोष्पदः कहते हैं गाय के पैर। गाय के 4 पैर होते हैं। ज्ञानेन्द्रियाणि पंच भवन्ति। ज्ञानेन्द्रियां 5 होती हैं, 5 होती हैं। ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी होती हैं बच्चों, जानते हो आप? ज्ञानेंद्रियां जो होती हैं उसको इंग्लिश में बोला जाता है सेंस ऑर्गन्स। तो आपको पता है हमारे सेंस ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं? 5 होते हैं ना। कौन कौन से होते हैं? तो एयर होता है, आईज होती हैं, नोज होती है, टंग होती है और स्किन होती है। तो हमारी जो सेंस ऑर्गन्स होती हैं उसी को संस्कृत में ज्ञानेंद्रियां कहा जाता है। ज्ञानेन्द्रियाणि पंच भवन्ति। ज्ञानेन्द्रियां 5 होती हैं। पांडवा पंच सन्ति। पांडव भी 5 हैं। कौन कौन से? युधिष्ठिरः, भीमः, अर्जुनः, नकुलः, सहदेवः च। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, ये 5 कौन है? पांडव। आपने महाभारत में इनका नाम सुना होगा। भारते 6 ऋतवः भवन्ति। भारते कहते हैं भारत में। भारत में, भारत क्या है, किसका नाम है? भारत हमारे देश का नाम है। भारत में 6 ऋतुएं होती हैं। 6 कहते हैं 6 यानी 6। तो भारत में 6 ऋतुएं होती हैं। कौन कौन सी ऋतुएं हैं? वसंतः, ग्रीष्मः, वर्षा, शरद, हेमंतः, शिशिरः च। बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु,
हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु। मरस्य षष्ठ पादा भवन्ति। भ्रमरस्य कहते हैं भौरे के। भौरे के 6 पैर होते हैं। पादाह कहते हैं पैरों को, तो भंवरे के 6 पैर होते हैं। सप्ताहे 7 दिनानि भवन्ति। सप्ताह में 7 दिन होते हैं। सप्ताहे कहते हैं सप्ताह में, सप्त कहते हैं 7 यानी 7, दिनानि दिन, भवन्ति होते हैं। तो सप्ताह में 7 दिन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? रविवारः, सोमवारः, मंगलवारः, बुधवारः, बृहस्पतिवारः, शुक्रवारः, शनिवारः च। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार, तो ये सप्ताह के दिनों के नाम हैं। आप इनको अलग से भी लिख करके याद करेंगे। सप्ताह के 7 दिनों के नाम संस्कृत में आपको हिंदी में ही लिखने होते हैं, बस पीछे उनके विसर्ग लगा देना होता है। विसर्ग इस तरह से लगाया जाता है। तो सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार। इंद्रधनुषी सप्तवर्णा भवन्ति। वर्णा कहते हैं रंगों को, यानी कलर्स को। इंद्रधनुष को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेनबो। तो रेनबो में कितने कलर्स होते हैं? 7। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। इसको कैसे पहचानते हैं? विबग्योर। कौन कौन से कलर होते हैं? तो कौन से होते हैं? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो ये जो 7 कलर्स होते हैं वो किस में होते हैं? इंद्रधनुष में, रेनबो में। लूतायाः अष्टपादाः भवन्ति। लूताया कहते हैं मकड़ी को। मकड़ी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्पाइडर। लूतायाः अष्टपादा भवन्ति। मकड़ी के 8 पैर होते हैं। ज्योतिष शास्त्रे 9 ग्रहा भवन्ति। ज्योतिष शास्त्र में 9 ग्रह होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सूर्यः, चंद्रः, मंगलः, बुधः, बृहस्पतिः, शुक्रः, शनिः, राहुः, केतुः च। ज्योतिष शास्त्र में 9 ग्रह होते हैं। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु। तो ज्योतिष शास्त्र में कितने ग्रह होते हैं? 9 ग्रह होते हैं। ज्योतिष शास्त्रे 9 ग्रहा भवन्ति। अंगुल्यः 10 भवन्ति। उंगलियां 10 होती हैं। कैसे? एक हाथ में कितनी उंगलियां होती हैं? 5। दूसरे हाथ में कितनी होती हैं? 5। तो 5 + 5 10। उंगलियां कितनी होती हैं? 10 होती हैं। 5 + 5 10 भवन्ति। तो उंगलियां 10 होती हैं। अब आगे आपको बताया गया है कि 10 के आगे की गिनती हम कैसे करते हैं। 1 + 10 यानी 11। 1 + 10 एकादश, इसको कहेंगे 11। आप जब इसको काउंटिंग करेंगे ना तो ये 11 होंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इस तरह से कैसे गिनते हैं इसको? 10 + 1। तो 1 + 10 11 है। ऐसे ही आगे 12 को कैसे लिखते हैं? 2 + 10 द्वै + 10 द्वादश। ऐसे ही 3 + 10 13। 3 + 10 त्रयोदश। 4 + 10 14। 4 + 10 चतुर्दश। 5 + 10 पंचदश। तो ये हो गया 15। तो आपने अभी क्या सीखा? आपने 1 से लेकर के 15 तक क्या सीखा? गिनती सीखी। संस्कृत में हम 1 से 15 तक की गिनती कैसे लिखते हैं। ये देखिए शब्दार्थ को, शब्दों के अर्थ को। कर्णों, कर्णों माने होता है 2 कान। आपने मम शरीरम वाले पाठ में इसको अच्छे से पढ़ा है, अपने शरीर के अंगों के नाम। और इस पाठ में आप लोग सीख रहे हैं गिनती, इंद्रधनुष के रंग, हमारे 9 ग्रहों के नाम, 7 दिनों के नाम,
भारत में जो 6 ऋतुएं हैं उनके नाम, हमारी 5 ज्ञानेंद्रियों के नाम, 5 पांडवों के नाम और 3 प्रमुख देवताओं के नाम और 4 वेदों के नाम। इसके अलावा आपने ये भी जाना इसमें कि भंवरे के कितने पैर होते हैं। भंवरे के कितने पैर होते हैं? भंवरे के होते हैं 6 पैर। और लुताया किसको कहते हैं? मकड़ी को। तो मकड़ी के कितने पैर होते हैं? मकड़ी के होते हैं 8 पैर। ये पादों का मतलब होता है 2 पैर। हस्तो कहते हैं 2 हाथ। द्वो का 2। संति माने होता है हैं। गौष्पदः गाय के पैर। गाय के कितने पैर होते हैं? तो होते हैं 4। चत्वारः भवन्ति माने होता है होते हैं। ज्ञान इंद्रियाणि ज्ञान कराने वाली इंद्रियां। तो कितनी हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं? तो हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। 5 हमारी सेंस ऑर्गन्स हैं। ऋतवः कहते हैं ऋतुएं। भ्रमरस्य माने भौरे के। लुताया कहते हैं मकड़ी के। अंगुलियां। तो हमारी कितनी अंगुलियां हैं? हमारी 10 उंगलियां होती हैं। अभ्यासः अब करेंगे अभ्यास कार्य को। उच्चारणम कुरत अर्थ च लिखत। उच्चारण करेंगे आप और इसका अर्थ भी लिखेंगे। एकः का मतलब 1, द्वय का मतलब 2, त्रयः का मतलब 3, चत्वारः का मतलब होता है 4, पंच का मतलब 5, षष्ठ का मतलब 6, सप्त का मतलब 7, अष्ट का मतलब 8, 9 का मतलब 9, 10 का मतलब 10, एकादश का मतलब 11, द्वादश का मतलब 12, त्रयोदश का मतलब 13, चतुर्दश का मतलब 14 और पंचदश का मतलब 15। अब आगे देखेंगे उदाहरणानुसारम मेलनम कुरत। जैसा कि उदाहरण में दिया गया है आपको उसके अनुसार ही मिलान करना है। जैसे 3 को मिलाया गया है त्रय से, 2 को द्वय से मिला देंगे, 4 को चत्वारः से, 8 को अष्ट से, 9 को नव से। इसी तरह से 7 को सप्त से मिलाएंगे, 10 को दश से मिलाएंगे, 6 को षष्ठ से मिलाएंगे, 1 को एकह से, 15 को पंचदश से। अगला देखेंगे रिक्त स्थानानि पूरयत। यहाँ पे मैंने इसको पहले से ही फिल कर दिया है तो आप इस तरह से उसको फिल कर लेंगे। ये गिनती लिखनी है आपने, इसको आप इसी तरह से अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लेंगे। आगे देखेंगे कति संति इति लिखत। ये कितने हैं ऐसा लिखो। यानी सूर्य कितने हैं? एक है। छात्रों क्या है? 2 हैं। आप द्वय भी लिख सकते हैं, इसको आप इस तरह से द्वौ भी लिख सकते हैं। शुकः कहते हैं तोते को। तोते कितने हैं? 1 2 3 तो त्रय लिखेंगे। मोर कितने हैं? 1 2 3। मयूरः कहते हैं इसको, तो मयूरा त्रय है। काकः कहते हैं कौवे को। कौवा कितने हैं यहाँ पर? कौवा है 1, तो एकः लिखेंगे। हरिणा यानी हिरन कितने हैं? 3 है, तो आप इसको त्रय लिखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे मंजुषातः शब्दम चित्वा रिक्त स्थाने लिखत। यहाँ पर आपको कोष्ठक में कुछ शब्द दिए हैं, उनको देखकर आपने यहाँ पर उनको भरना है। तो जैसे उदाहरण दिया है एकः चंद्रः, तो यहाँ पर आप देखेंगे सूर्य भी कितने होते हैं? 1 होता है, तो आप सूर्य लिख देंगे। आपने चैप्टर में क्या पढ़ा था? 2 हस्तो 2 पादो। तो इसमें क्या चीज़ दे रखी है? इसमें दे रखा है आपको हस्तो, तो आप हाथों के लिए लिख देंगे कि 2 हाथ होते हैं। त्रय कालः, काल कितने होते हैं? 3 होते हैं, तो यहाँ पर से देख के लिखेंगे। और 3 क्या बताया है इसमें? आपको बताया है 3 प्रमुख देवता भी होते हैं। चत्वारा बताया है वेदः चत्वारा। और क्या बताया था आपको? गौष्पदः चत्वारा। गाय के पैर भी 4 होते हैं। पंच क्या होता है? ज्ञानेंद्रियां। और पांडव,
तो यहाँ पर ज्ञानेंद्रियाँ भी दिया है और आपको पांडवः भी दिया है, तो आप यहाँ पर दोनों लिख लेंगे। षष्ठ क्या है? 6 ऋतुएं होती हैं, ऋतवः। सप्त क्या होता है? देखो, सप्त वर्ण भी होते हैं और दिन भी होते हैं, यानी 7 रंग होते हैं इंद्रधनुष के और 7 दिन भी होते हैं, लेकिन वो यहाँ पर आपको दिया ही नहीं गया है, तो आपको यहाँ पर मैंने खुद से लिख दिया है इसमें। अष्ट क्या होते हैं? 8 क्या होते हैं? लुताया पादः, मकड़ी के पैर 8 होते हैं। नव क्या होते हैं? ज्योतिष शास्त्र में ग्रह होते हैं। अकबर के 9 रत्न भी थे, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? नव ग्रह। 10 उंगलियाँ, तो उंगलियाँ कितनी होती हैं? 10 के उसको यहाँ पर फिल कर लेंगे। आगे गतिविधि है। गतिविधि मैंने आपको बताया, गतिविधि कहते हैं एक्टिविटी को। एक्टिविटी कैसे करनी है? चित्रों में रंग भरकर संख्या लिखिए। आपकी बुक में ये जो चित्र बने हुए हैं, आपने इसमें अपनी मर्जी से कलर करना है, रंग भरना है और फिर ये भी लिखना है कि ये कितने हैं। तो यहाँ पर कितने हैं? 2। ये कितने हैं? 3, तो 3 को क्या लिखते हैं? त्रयः। ये कितने हैं? 4, तो क्या लिखेंगे? चत्वारः। और यहाँ पर भी ये 4 है, तो लिखेंगे चत्वारः। और आपने इसमें अपनी मर्जी से रंग भर देना है। आपको बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत जल्द मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।